हर हर महादेव। सभी मित्रों को संध्याकालीन राम राम। धन्यवाद मित्रों, जिस तरह से आप लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी मन करता है कि कुछ ना कुछ नया दर्शकों के लिए लाया जाए। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पे गार्गी नदी के नाम से प्रसिद्ध एक नदी है, जिसके वीडियोज़ आपने लगातार हमारे इस चैनल पे देखे होंगे। तो आज आपको बहुत नज़दीक से आपको जो इनसे सफ़र करवाते हैं। ये है गार्गी मैया। थोड़ा सा हम भी जय हो गार्गी मैया की। तो आइए मित्रों, आज का ब्लॉग बनाने के पीछे खास कारण कि हम चाहे अंधविश्वास कहो या परंपरा कहो, हिंदुस्तान हमेशा से ही मूर्ति पूजन पर विश्वास रखता आया है। तो आइए उसी मूर्ति पूजन से संबंधित एक श्रृंखला का बढ़िया सा वीडियो आपके बीच कोशिश करेंगे कि हम कम से कम समझ लें और अच्छा से अच्छा वीडियो दें। तो हाँ, मैं बता रहा था कि हम मूर्ति के पूजक हैं। तो देखिए, आइए आपके सामने ये थोड़ा आप लोग समय लगेगा, माफ़ी चाहूँगा। तो हम लोग जो मैं बार बार कहता हूँ कि मूर्ति के पूजक हैं। तो दोस्तों, एक चित्रकार जो है अपनी व्यथा अपने हाव भाव से उसकी भार भंगिमा बनाता है, लेकिन जो प्रभु द्वारा, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, आप देख रहे होंगे। इसी श्रृंखला का एक शिवलिंग आपने हमारे हो सकता है तो यूट्यूब पे भी देखेंगे, या जो हो सकता है हम आपको जो फेसबुक पे बार बार दिखाते ही रहते हैं, हनुमान मंदिर में वो जो है प्राकृतिक शिवलिंग जो गढ़वाल से हमें प्राप्त हुआ भगवान भोले की कृपा से। तो हम लोग बार बार वही कह रहे थे। तो आज हम भूमिया देव जो हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध देव हैं, तो उनके लिए एक शिवलिंग हम पहले ले जा चुके हैं, लेकिन आज फिर से गार्गी मैया से वो शिवलिंग या उस भूमिया देव के लिए हम उस मूर्ति पूजक सूचक चिन्ह की जो है तलाश में यहाँ नदी में आए हैं। तो एक छोटा सा आपको उदाहरण हमने दिखाया, उसके बाद हम जय हो भूमिया देव आपको दिखाना चाहेंगे। यह नदी में ले जाएंगे हम इनको, जो स्नान करवाएंगे। पहले देखिए, ये लिंग एक तरह से आप फिर से कई लिंग हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के ज़रिए, और कम से कम 2 लिंग हम ले जाएंगे और एक आध लिंग हम जो है नदी को, ये देखिए जो ये लिंग था आपके सामने प्राकृतिक, इसको हमने नदी में ही विसर्जित कर दिया, क्योंकि जल से ही भोलेनाथ, गंगा और जो है सृष्टि का सब कुछ है, जल ही जीवन है। तो आइए, इस श्रृंखला की बहुत अच्छी कृपा है यहाँ पर माँ गंगा की मेरी नज़रों में। बाकी क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। तो एक शिवलिंग हमारी नज़रों में पड़ा और उसको हमने उठाया। तो ये देखिए, आपके सामने दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ, जिन्हें जो है ये प्राकृतिक शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, ये जो बार बार मैं आपसे करता है कि जो है आर्टिफिशियल होता है, एक ओरिजिनल होता है। तो कहा गया कि जिन ढूंढे तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बाबरा क्या ढूंढूं नदी किनारे बैठ। तो ये सत्य बातें अगर हम उस रूट पर चलेंगे तो आइए दोस्तों, इसके साथ ही फिर से कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम 2 या 3 शिवलिंगों की यहाँ पे ज़रूरत है। फिर बार बार कहूँगा कि चाहिए हमारा अंधविश्वास है या हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई परंपरा है, या किसी कारणवश भी हम अगर मूर्ति पूजक है, तो उसी के सूचक चिन्हों को हम प्रकृति द्वारा दिखाते हैं। ये नहीं कि इंसान बनाया और एक मनोभाव को दिखा दे कि राम लक्ष्मण रामलीला या महिला किरदार। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा समाज से कि बहुत अच्छी बात है, बट कि जिसका किरदार प्रभु ने दिया है वही निभाइए तो अच्छा लगेगा। मैं बुराई किसी की नहीं करना चाहता इस वीडियो के ज़रिए। कई ऐसे मासिक धर्म के और उसके अलावा कई ऐसे कारण होते हैं, मैं उन वजह से जो हमारी परंपराओं पर जो थोड़ा सा आघात हो, उसलिए कह रहा मैं किसी
माँ बहन के करैक्टर पे या उसकी कलाकारी पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करना मेरी बात का। मैं कभी भी किसी भी विषय को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे तलाश कर रहे हैं छोटे लिंगों में, तो हमें कहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि माँ गंगा और शिव का अद्भुत संगम है, तो हमें बड़ा शिवलिंग चाहिए। तो छोटा शिवलिंग से फिर से एक बार, जी हाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी है मुझे। तो फिर से देखेंगे आप कि प्रतीक चिन्ह जो प्रकृति बनानी ना दोस्तों, वो इंसान हजारों बार सोचकर भी नहीं बना सकता। तो हम यहाँ पे एक शिवलिंग तो हमें प्राप्त हो चुका है, इसको भी हम गंगा मैया को ही देंगे कि मैया हमारे बस की नहीं है, ये गंगा में ही। तो ये शिवलिंग हम आपके सामने ले जाएंगे। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि ये शिवलिंग और एक और लिंग हमें प्राप्त हो जाए। तो भूमिया देवी के लिए फिर से हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस वीडियोज़ को मात्र हमारे सब्सक्राइबरों में मात्र 28%, जी हाँ दोस्तों, सच्चाई है। फिर से मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज फिर से जो ये धार्मिक स्थलों के साथ साथ चिन्हों को दिखाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सच्चाई है कि हम लोगों ने जिनके 6 महीने से वीडियो देखे हैं, जिनका भरपूर साथ दिया है, तो वो लोग 28% ही हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। मतलब इंसान जिंदा तो है पर इंसानियत नहीं है दोस्तों। इसलिए ऐसा ना कीजिए, क्योंकि कलयुग संघे शक्ति। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में संघ को ही सबसे बड़ा प्रभु ने कहा है, और संघ की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो मैं आपका सभी लोगों का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो कि जिस तरह से भी एक कारणवश जो है अभी तक हमारे वीडियोज़ पर नहीं पहुँच पाए हैं और हमें अपना समय नहीं दे पाए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप अपना अमूल्य समय हमें दें, जो हमने आपके लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, जो हमने आपके लिए काम किया है तो वो समय हमें दीजिए। तो मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस काम में मेरा सहयोग करेंगे। एक बार फिर से मैं सभी भक्तों को माता रानी के नवरात्रों की प्रथम दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो हम यहाँ पे कैमरे की नज़र में कई बार जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटे शिवलिंग हमें बहुत प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हमें प्राप्त होगा तो आप लोगों को वीडियो के ज़रिए ज़रूर सचेत किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रकृति के जो संकेत है उनको ना छोड़ें। भले आप जनेऊ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपके गले में जनेऊ होना चाहिए। भले आप उस चुटिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपके सर पर चुटिया होनी चाहिए। जी हाँ, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं कि चुटिया पर हाथ लगाओ, तो हमारे पास चुटिया नहीं है, तो हम खाली उस बिंदु को साक्षी मानकर हम हाथ लगाते, तो उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। फिर भी भक्त सोचता है कि यार हमने तो सब कुछ किया, हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो अस्त्र और शस्त्र, जैसे योगी जी कहते हैं, हमें अस्त्र और शस्त्र दोनों की लड़ाइयाँ लड़नी है, तो दोनों चीज़ों में निपुण होना पड़ेगा। तो आइए एक बार गंगा मैया के दर्शन कराते हुए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार करता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करते रहे। भूल चूक को जो है आप नज़रअंदाज करते हैं, और एक बार उस भूल चूक के लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।